हम कर रहे हैं उड़ान झारखंड ऑब्जेक्टिव, जो कि 9000 प्रश्नों का महासागर है। आज हमारा 11वां दिन है और बहुत अच्छे तरीके से केवल आपको यहाँ पर सुनना है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। आज हम झारखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 भी इसमें शामिल कर रहे हैं, उसके भी डेटा को आज कवर करेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो कम समय में अब जितने भी दिन बचे हुए हैं उसमें आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, डेली आप कितना पढ़ेंगे, कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्या रूटीन बनाएंगे, इसमें आपको समय नहीं गंवाना है। अगर आप चाहते हैं एक सही स्ट्रेटेजी के साथ एक कैलकुलेटेड तरीके से, अगर कम समय में सही तरीके से अगर आप प्रिपेयर होना चाहते हैं और कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 और पेपर 3 का, अगर आप पेपर 2 में खोरठा लिए हैं तभी बात करेंगे, नहीं तो पेपर 3 सबके लिए कॉमन है, तो पेपर 3 कॉमन और पेपर 2 खोरठा। अगर खोरठा आपने लिया है तो, और पेपर 3 तो सबके लिए है, तो इस जो रिवीजन कोर्स चल रहा है उसमें आपको जरूर जुड़ना चाहिए। इसमें आपको क्या मिलता है, डेली आपको टॉपिक 7 से 8 बजे के बीच में आपको मिल जाता है। दिन भर के लिए आपका एक टारगेट सेट हो जाता है, डेली या फिर अल्टरनेट आपको टॉपिक मिलेगा जिसमें आपको क्या करना है कि उस टॉपिक पर जाना है। अगर पेपर 3 की बात करें तो आपके पास ल्यूसेंट या फिर क्राउन की बुक होनी चाहिए। मैं प्रेफर करूंगा आपके पास क्राउन की सब्जेक्टिव बुक होनी चाहिए और ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव। ये दोनों बुक से आपका 30 प्लस 20 50 मार्क्स आपके अपने हो जाएंगे। लेकिन जितना यहां पर कहा जाए डेली आपको उस टॉपिक पर जाकर के पढ़ाई करना है, डेली आपको उतने ही टॉपिक को करना है जितना कहा जाए। टॉपिक आपको 7 से 8 के बीच में मिल जाएगा। कंप्यूटर का जो क्लास यहाँ पर एमसीक्यू का चल रहा है और जो कंप्यूटर का थ्योरेटिकल है वो चलते रहेगा। जो एमसीक्यू का चल रहा है तो वो एमसीक्यू इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी मीडियम, इन दोनों बच्चों के लिए सेम है, लेकिन उसका पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम पेड टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। झारखंड उड़ान का जो अभी हमारे पास यहाँ जो चल रहा है सीरीज, उसका भी पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम पे मिलेगा। कैलकुलेटेड और सही तरीके से एक राइट स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करना ही सक्सेस का की होता है, सक्सेस की कुंजी है। अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में वही वाला है, डेली आपको 7 से 8 के बीच में क्या मिल जाएगा, टॉपिक मिल जाएगा। आपको उस टॉपिक पर जाना है, आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में जाना है यूट्यूब के, वहां पर जाकर के उसको 2 गुना स्पीड 1.5 गुना स्पीड में करके उससे पढ़ाई कर लेना है। दिन आप अगर उसको 2 बार सुन लेंगे तो आपके दिमाग में वो सारे के सारे बात, सारी की सारी चीजें छप जाएंगी और उसके बाद यहां से आपको एमसीक्यू और समरी मिल जाएगा, कहानी का समरी मिल जाएगा, एमसीक्यू मिल जाएगा। आप उसको देखेंगे, एक बार देखेंगे सब के सब क्वेश्चंस लगेंगे। और जो बच्चे इस रिवीजन टॉपिक प्लान से जुड़े हुए हैं वो अपने आप में एक चेंज को फील कर रहे होंगे। अगर कर रहे हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और खोरठा ग्रामर जो कि बच गया है उसको यहाँ पर ही आप लोगों के लिए कंप्लीट करवाया जाएगा। पेपर 2 अगर आप यहाँ पर इसमें एनरोल होते हैं, जो कि बहुत कम गुरु दक्षिणा के साथ, ठीक है। पेपर 2 के लिए 499 है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस में आप 399 में एक कैलकुलेटेड तरीके से पढ़ाई करने के लिए इसमें जुड़ सकते हैं। पेपर 3 के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 149 यानी कि बहुत कम आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। अगर दोनों का प्राइस देखें तो 649 होता है, लेकिन ऑफर में अभी 449 के साथ आप इसमें जुड़ सकते हैं। 10 तारीख के बाद इसमें कोई एंट्री नहीं होगी, तब तक के लिए आप इसमें जरूर जुड़ जाएं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। यहां पर जो भी आपको मैसेज आएगा वहां से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद आप इसमें एनरोल हो जाएंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ये तो रहा आपके लिए, अब हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए ये है आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट और इसमें झारखंड की क्या स्थिति है, झारखंड के वन स्थिति की क्या रिपोर्ट है 2021 वाली। क्योंकि आप जानते हैं हर 2 साल पर फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आता है, तो उसी का ये 2019 में आया था, अब ये 2021 वाला है। तो चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए इससे पहले हम लोग जानते थे कि झारखंड राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो इस बार की रिपोर्ट आई है 2021 वाली, तो उसमें मेंशन किया गया है 79,716 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल। तो 100% हमारे लिए कौन सा हो गया भौगोलिक क्षेत्रफल, 79,716 स्क्वायर किलोमीटर। वन स्थिति
स्थिति रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है? याद रखिएगा, ये रिकॉर्डेड वन क्षेत्र की बात करी जा रही है यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 25,118 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि टोटल कितना है? 79,716 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, और उसमें से 25,118 वर्ग किलोमीटर जो है रिकॉर्डेड, मतलब रिकॉर्ड में, डेटा में जो हमारे पास, कि हाँ इतना हमारे पास वन क्षेत्र है, सारे डेटा को मिला करके, हर एक प्रकार के वन को मिला करके, संरक्षित बोल लीजिए, आरक्षित बोल लीजिए, रिजर्व बोल लीजिए, प्रोटेक्टेड बोल लीजिए, या फिर अनक्लासिफाइड बोल लीजिए, ठीक है, हर तरह के जो वन क्षेत्रफल हैं यहाँ पर, उनमें से 25,108 वर्ग किलोमीटर पर झारखंड में वन क्षेत्र है। आगे देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल रिकॉर्डेड, याद रखिएगा यहां पर बात हो रहा है कुल वन क्षेत्र नहीं, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र की, राज्य के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देखिए 79,716 स्क्वायर किलोमीटर टोटल क्षेत्रफल, और 25,118 स्क्वायर किलोमीटर जो है रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है। तो हम यहां से बता सकते हैं कि इसका क्या आंसर हो जाएगा? 31.51% रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है राज्य का। देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन का, आरक्षित रिजर्व वन का क्षेत्र कितना है? तो ये आपका है 4500 वर्ग किलोमीटर, 4500 स्क्वायर किलोमीटर। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र का अगर कहा जाए कि आरक्षित वन क्षेत्र कितना है, तो ये आपका कितना है? 4500 स्क्वायर किलोमीटर, याद रखिएगा 4500 स्क्वायर किलोमीटर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंतर्गत अवर्गीकृत वन, यानी कि अनक्लासिफाइड वन का क्षेत्र कितना है? तो ये आपका है 1696 स्क्वायर किलोमीटर। कुल रिकॉर्डेड क्षेत्रफल 25,118 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से आरक्षित वन का कितना है? तो 4500 स्क्वायर किलोमीटर। अगर बोला जाए अनक्लासिफाइड अवर्गीकृत कितना है, तो 1696 स्क्वायर किलोमीटर। ये सब भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सारा डेटा है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में वन आवरण कितना है? वनों का आवरण कितना है भाई झारखंड राज्य में? वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार तो ये है 23,721 स्क्वायर किलोमीटर, 23,721 स्क्वायर किलोमीटर। आगे देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवरण है? कितना परसेंट भूभाग पर वन आवरण है? केवल वन की बात यहां पर करी जा रही है, अनक्लासिफाइड या फिर जो एक दो जंगल यहां पर एक दो हम अपने पेड़ लगा देते हैं उसका बात यहां पर नहीं करा जा रहा है। जब एक दो पेड़ हमारे आसपास, उसको भी जब जोड़ा जाता है तो कुल रिकॉर्डेड क्षेत्रफल होता है, और यहां पर केवल वन आवरण की बात करी जा रही है, तो ये कम होगा, क्योंकि देखिए 25,118 स्क्वायर किलोमीटर जो हमने देखा था वो कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र था, ठीक है। और हमने अभी देखा कि जो आपका वन आवरण है कितना है? 23,721 किलोमीटर, कितने में? 79,716 स्क्वायर किलोमीटर में। तो देखिए 79,716 में 25,000 कितने प्रतिशत के साथ? 31.51% के साथ, और ये 23,721 कितना प्रतिशत हो जाएगा इसका? तो ये होगा आपका 29.76%, जो कि पिछले साल कितना था? 29.62% था। तो ये पिछले साल यानी कि 2019 वाला रिपोर्ट है, और 2021 में कितना है? तो 2021 में है 29.76%। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर अति सघन वनों का विस्तार है? अगर अति सघन वनों के विस्तार की बात करें तो 2601 स्क्वायर किलोमीटर अति सघन वनों का विस्तार है। 2601 स्क्वायर किलोमीटर अति सघन वनों का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर मध्यम सघन, याद रखिएगा अति सघन कितना है? तो अति सघन हमने देखा कि 2601 स्क्वायर किलोमीटर। अति सघन बहुत ज्यादा घनघोर खाखो जंगल कह सकते हैं, ठीक है, घनघोर बियाबान जंगल 2601 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। अब हम यहां पर अगर कह दें कि जो मध्यम सघन वनों का विस्तार कितना है, तो ये आपका है 9,689 स्क्वायर किलोमीटर। याद रख लीजिए, मध्यम सघन 9,689 स्क्वायर किलोमीटर, अति सघन 2601 स्क्वायर किलोमीटर, 2601 स्क्वायर किलोमीटर। आगे देख लेते हैं
यहाँ देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आपको मान के चलना है, इसी का रिपोर्ट है। तो यहाँ ये देखिए, मतलब ये हम नहीं बोलेंगे आपसे, ठीक है, कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार इतना, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार ये वो फलाना ढिमका, ये नहीं बोलेंगे, बस यहाँ से बोलेंगे। तो झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर, ये आपको अंडरस्टूड करना है, ये समझ लेना है। झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर खुले वन का विस्तार है? तो खुले वन का विस्तार जो है ये आपका 11,431 स्क्वायर किलोमीटर पर, 11,431 स्क्वायर किलोमीटर पर खुले वनों का विस्तार है। अब देखिए झारखंड राज्य के कुल वनाच्छादन में अति सघन वनों का प्रतिशत कितना है? तो याद रखिएगा 10.97%। कुल जितने भी वन आच्छादन हैं, आच्छादित हैं, जितने वनों से आच्छादित है झारखंड राज्य, उसमें अति सघन वनों का प्रतिशत कितना है? तो उसका हो जाएगा 10.97%। कितना? 10.97% अति सघन वनों का प्रतिशत है, ठीक है। मध्यम सघन वनों का प्रतिशत कितना है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अति सघन वन कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 2601 स्क्वायर किलोमीटर में। मध्यम सघन वन कितने में फैला हुआ है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, मध्यम सघन वनों का प्रतिशत कितना है? मध्यम सघन वनों का प्रतिशत है 40.85%। 40.85%, ठीक है, मध्यम सघन वन। अच्छा, खुले वनों का प्रतिशत कितना है? तो खुले वनों का प्रतिशत है आपका 48.18%। 48.18%। मध्यम वनों का विस्तार कितना है? 40.85%। और सघन, अति सघन का, तो अति सघन 10.97%। अति सघन 10.97%, मध्यम सघन 40.85%, खुले वनों का प्रतिशत 48.18%, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे कि कहा जा रहा है कि बताइए वन स्थिति रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है भैया। तो ये आपका कहा जा रहा है कि वर्ष 2019 की तुलना में अति सघन वनों में कमी दर्ज की गई है। तो 2019 में जितना झारखंड में अति सघन वन था उससे कमी दर्ज करी गई है, इस बार बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, वर्ष 2019 की तुलना में मध्यम सघन वनों की, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि 2019 में अति सघन वन कितना था भाई? 2019 में अति सघन वन अगर देखा जाए तो लगभग कितना था? 2603 स्क्वायर किलोमीटर। और 2021 में कितना हो गया? तो 2021 में हो गया 2601। तो यहां आप बताइए कि कमी दर्ज की गई है कि नहीं? तो हाँ, करी गई है। अच्छा, 2019 में के कंपैरिजन अगर किया जाए तो मध्यम सघन वन जो है उसमें वृद्धि दर्ज करी गई है। कैसे? देखिए 2019 में मध्यम सघन वनों का जो फैलाव था कितने एरिया में? तो 9,687 स्क्वायर किलोमीटर में। अच्छा, और मध्यम सघन वन जो 2021 में है कितने पर है? कितने स्क्वायर एरिया पर, कितने स्क्वायर किलोमीटर पर फैला है? तो ये है आपका 9,689, मतलब 9689, और ये था 9687, यानी कि यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है मध्यम सघन में। अच्छा, 2019 की तुलना में खुले वनों में वृद्धि दर्ज की गई है। तो बताइए कि 2019 में खुला वन का कितना था? तो 2019 में जो था ये आपका खुला वन था 11,320 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ। और हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि खुले वन जो 2021 वाले में कितना है? तो 11,431 स्क्वायर किलोमीटर। तो इससे क्या पता चलता है कि ये दोनों में वृद्धि दर्ज करी गई। तो यहां से क्या हो जाएगा? सभी के सभी तथ्य क्या है? सही है। अब देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2021 के बीच अति सघन वनों में कितनी कमी या वृद्धि दर्ज की गई है? तो आप ही बता सकते हैं कितना कमी या फिर वृद्धि दर्ज की गई है भाई। तो ये करा गया है 2 स्क्वायर किलोमीटर की कमी, क्योंकि उस पिछले बार था 2603 और इस बार हो गया 2601, यानी कि 2 स्क्वायर किलोमीटर की कमी देखने को मिली है अति सघन वनों में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। चलिए, कहा जा रहा है कि मध्यम सघन वनों के बीच कितनी कमी दर्ज करी गई है। तो मध्यम सघन वनों में भी 2 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि मध्यम सघन वन जो थे वो 2019 में 9,687 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला था और 2021 में 9,689 स्क्वायर किलोमीटर पर दर्ज किया गया है। तो 2 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि खुले वनों के बीच कितनी कमी या फिर वृद्धि दर्ज की गई है। तो खुले वनों में 110 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो खुला वन है, ठीक है,
पिछले बार 2019 में कितना था? 11,320 के अप्रॉक्स, 11,320, और इस बार कितना है? 11,431। तो टोटल 110 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि वर्ष 2021 के अनुसार वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के बीच कुल वन क्षेत्र में कितनी कमी या फिर वृद्धि दर्ज की गई है? तो कुल वन क्षेत्रफल में 110 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल वन क्षेत्र में 110 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, क्योंकि कुल वन भूमि पिछले बार कितना था? 23,611 किलोमीटर। इस बार कितना है? 23,721 स्क्वायर किलोमीटर। तो वृद्धि दर्ज की गई 110 किलोमीटर की। अब देखिए 110 स्क्वायर किलोमीटर की। झारखंड राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या कितनी है? तो ये आपका 17 है। जनजातीय जिलों की संख्या 17 है। झारखंड राज्य में जनजातीय जिलों का क्षेत्रफल कितना है? तो जनजातीय जिलों का क्षेत्रफल आपका है 58,677 स्क्वायर किलोमीटर। जनजातीय जिलों का क्षेत्रफल है 58,677 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। आगे देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातीय जिलों में रिकॉर्डेड वन कितना क्षेत्रफल है? ठीक है, तो रिकॉर्डेड कितना है भाई? तो रिकॉर्डेड है 17,521 स्क्वायर किलोमीटर। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातीय जिलों में, देखिए जनजातीय जिलों का कितना क्षेत्रफल? 58,677, और उसमें रिकॉर्डेड जो वन क्षेत्र है वो कितना है? तो जनजातीय जिलों में याद रखिएगा 17,521 स्क्वायर किलोमीटर। इसको एक या दो बार आप जरूर देखिएगा, तभी जाकर के आपको दिमाग में ये चीजें छपेगी। चलिए, कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिला का वन आवरण प्रतिशत में कितना है? ठीक है, तो ये क्या कितना नंबर हो गया? अच्छा, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2021 में जनजातीय जिलों में वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 2017 वाला जो 2017 वाला जो वन स्थिति रिपोर्ट था उसके तुलना में 2021 में जनजातीय जिलों में वन क्षेत्र में क्या दर्ज की गई है? बताइए। तो ये करा गया है आपका 80 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। जनजातीय क्षेत्रों में 80 वर्ग किलोमीटर, 80 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। वन स्थिति रिपोर्ट झारखंड राज्य में बाघ आरक्ष्य हैं। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में बाघ जो टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है? तो पलामू है, ये हम लोग भी जानते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल क्या है? पलामू टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल है 1130 स्क्वायर किलोमीटर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पलामू टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्रफल है वो आपका कितना है? वो है 1130 स्क्वायर किलोमीटर। अब आगे देखिए पलामू टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र कितना है? जो उसका कोर मेन क्षेत्र है वो कितना है? वो है आपका 414 स्क्वायर किलोमीटर, 414 स्क्वायर किलोमीटर। पलामू बाघ टाइगर रिजर्व का बफर क्षेत्र कितना है? तो पलामू टाइगर रिजर्व का जो बफर जोन है, ठीक है, वो कितना है? वो है 716 स्क्वायर किलोमीटर। अब आगे देखिए बाघ गणना 2018 में पलामू बाघ रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी थी? तो ये आपको बताना होगा। बाघ गणना 2018 में जो बाघ गणना हुआ उसके अनुसार पलामू बाघ टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी थी? तो 0, कुछ बाघ की संख्या नहीं थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। झारखंड राज्य में बाघ कॉरिडोरों की संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में बाघ कॉरिडोरों की संख्या 1 है। झारखंड राज्य में बाघ कॉरिडोरों की संख्या 1 है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत इनमें से किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो याद रखिएगा पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत किस प्रकार का उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन? नहीं, इस तरह का नहीं पाया जाता था। चलिए, तो देखिए ये जो पलामू टाइगर रिजर्व है इसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाया जाता। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नहीं पाया जाता। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। क्या हो जाएगा? कोई नहीं। अच्छा, पलामू टाइगर रिजर्व में शुष्क मिश्रित यानी कि जो ड्राई टाइप का यहाँ पर वन पाया जाता है, शुष्क मिश्रित वन पाया जाता है। याद रखिएगा शुष्क मिश्रित टाइप का वन पाया जाता है। और यहाँ पर साल का वृक्ष, बांस का मतलब बांस के वृक्ष, बांस के बहुत बड़े बड़े झुरमुट पाए जाते हैं यहाँ पलामू टाइगर रिजर्व में। अच्छा, पलामू टाइगर रिजर्व
रिजर्व क्या पलामू में है? तो जी नहीं, ये लातेहार में है, ठीक है, लातेहार में इसकी अवस्थिति, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको क्लास लिया है इसका, ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पाए जाने वाले वनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए जो यहाँ पर पाए जाते हैं वन, उसमें कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की तुलना में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन अधिक पाया जाता है। झारखंड राज्य में जो वृक्षों का आच्छादन है कितना है? वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में वृक्षों का आच्छादन कितना है? वृक्ष कितने कवर्ड हैं यहाँ पर, ठीक है, आच्छादित हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये है 2867 इस वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में। झारखंड राज्य में वृक्षों का आच्छादन है 2867, 2867 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ठीक है। अब देखिए झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर वृक्षों का आच्छादन है? झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर? तो याद रखिएगा 3.60 प्रतिशत भूभाग पर झारखंड राज्य के 3.60 प्रतिशत भूभाग पर वृक्षों का आच्छादन है। अब देखिए झारखंड राज्य में बांस संसाधन का विस्तार कितना है? झारखंड राज्य में बांस संसाधन का विस्तार जो है वो 3717 स्क्वायर किलोमीटर में है, 3717 स्क्वायर किलोमीटर में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में झारखंड राज्य में वन संसाधनों में परिवर्तन दर्ज किया गया है। कितना दर्ज किया गया है तो ये बताइए? तो ये 406 स्क्वायर किलोमीटर की कमी दर्ज करी गई है। याद रखिएगा वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में झारखंड राज्य में वन संसाधनों में 406 स्क्वायर किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। झारखंड के क्षेत्र में विस्तारित बाघ कॉरिडोर का नाम क्या है? झारखंड क्षेत्र में जो विस्तारित बाघ कॉरिडोर है उसका नाम क्या है? तो ये बताना है। तो यहाँ पर ये देखिए कि जो ये बाघ कॉरिडोर क्या होता है? एक टाइगर रिजर्व को दूसरे टाइगर रिजर्व से जोड़ने का जो एक रास्ता होता है, वो एक कॉरिडोर की तरह क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिब्रू सैखोवा लातेहार कॉरिडोर, तो लातेहार में क्या है? पलामू टाइगर रिजर्व, तो क्या डिब्रू सैखोवा जो कि आपका असम का टाइगर रिजर्व है, क्या उससे ये कनेक्टेड है? ये कॉरिडोर बन रहा है? नहीं। अच्छा, गुरु घासीदास पलामू लावालोंग कॉरिडोर, नहीं, गुरु घासीदास राजस्थान में है, ठीक है। पन्ना पलामू कॉरिडोर, ये भी नहीं। तो कौन सा है भाई? देखिए याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का जो अचानक मार टाइगर रिजर्व है, छत्तीसगढ़ का अचानक मार टाइगर रिजर्व और पलामू टाइगर रिजर्व के बीच ये कॉरिडोर बनेगा, ठीक है। ये हमने सुना था, शायद आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। अचानक मार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ और पलामू टाइगर रिजर्व के बीच ये कॉरिडोर बनने वाला है, तो याद रखिएगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 2021 जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जनजातीय जिलों की संख्या 17 है। अच्छा, कुल कितने झारखंड राज्य में जनजातीय जिलों के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवरण है? तो ये आपको याद रखना चाहिए। अभी हमने देखा 29.86%। अब देखिए इसके अनुसार वर्ष 2019 से 2021 के बीच राज्य के जनजातीय जिलों में कितने स्क्वायर किलोमीटर वन आवरण में वृद्धि दर्ज करी गई? तो ये करा गया 80 स्क्वायर किलोमीटर का। झारखंड राज्य में प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में कार्बन स्टॉक की मात्रा कितनी है? तो याद रखिएगा 77.92% टन, 77.92 टन, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वृक्षावरण क्षेत्र है? तो झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक वृक्ष आवरण है। याद रखिएगा झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक वृक्ष आवरण वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका क्या बोलते हैं? लातेहार। पहला पश्चिमी सिंहभूम और दूसरा है आपका लातेहार। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में किस जिले में सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत है? देखिए अभी हमने देखा कि सबसे ज्यादा वृक्ष आवरण कौन से जिले में है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम में था। दूसरा सबसे ज्यादा वृक्ष आवरण वाला जिला कौन सा है? तो ये लातेहार था। अच्छा, प्रतिशत की बात करें तो झारखंड में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है वृक्ष आवरण के मामले में ये लातेहार के पास है। किसके पास? लातेहार के पास। अच्छा, सबसे न्यूनतम वृक्ष आवरण वाला जिला कौन सा है? सबसे न्यूनतम वृक्ष आवरण वाला जिला है जामताड़ा। अच्छा, पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुल वन आवरण क्षेत्र कितना है? झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुल वन आवरण क्षेत्र कितना है? तो ये आपका 3368 स्क्वायर किलोमीटर, 3368 स्क्वायर किलोमीटर।
जामताड़ा जिले में कुल वन आवरण के क्षेत्र कितना है? तो जामताड़ा जिले में कुल वन आवरण 106 स्क्वायर किलोमीटर है, सबसे कम है, ठीक है। अच्छा, इसके कहा जा रहा है कि लातेहार जिला का वन आवरण प्रतिशत कितना है? तो लातेहार जिला का वन आवरण प्रतिशत जो है ये आपका 56% है, और वन आवरण के प्रतिशत के लिहाज से देखें तो सबसे ज़्यादा वन आवरण प्रतिशत के लिहाज से लातेहार जिला का ही है, ठीक है, लातेहार जिला का ही है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। सिंहभूम जिला का वन आवरण प्रतिशत में कितना है? देखिए, सबसे ज़्यादा वन आवरण है, ऐसे अगर देखा जाए तो अगर प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से वन आवरण लातेहार में है, और सिंहभूम जिला का कितना है? तो ये 46% है। कितना? 46% है। अगर लातेहार की बात करें तो 56% क्या है? वन आवरण है। तो लातेहार, सिंहभूम। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य के जामताड़ा जिले का वन आवरण प्रतिशत कितना है? झारखंड राज्य के जामताड़ा जिला का वन आवरण सबसे कम है, 124 स्क्वायर किलोमीटर, और प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 5.8% सबसे कम। अब देखिए, कहा जा रहा है कि वर्ष 2019 से 2021 के बीच झारखंड राज्य के किस जिले में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये करा गया है आपका गढ़वा में। कहाँ पर? गढ़वा में करा गया है। अब देखिए, वर्ष 2019 से 21 के बीच झारखंड राज्य के गढ़वा जिला में वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? कितनी दर्ज की गई है? तो याद रखिएगा, आपका 40.13 स्क्वायर किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है। 2019 से 21 के बीच झारखंड राज्य के किस जिले में वन क्षेत्र में न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई है? तो याद रखिएगा, ये आपका है लातेहार। कौन से जिले में न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई है? लातेहार में। और सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज किसमें की गई है? गढ़वा में। और कितना दर्ज किया गया है? 40.13 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, 2019 से 21 के बीच झारखंड राज्य के किन जिलों में वन क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, यानी कि निगेटिव में चला गया, जितना था उससे भी कम हो गया, तो ये नकारात्मक वृद्धि है। और ये किस जिले में देखा गया है? तो लातेहार में, कोडरमा में, लोहरदगा में तथा पाकुड़ में। लातेहार में, लोहरदगा में, लातेहार में, लोहरदगा में, कोडरमा में तथा पाकुड़ में नेगेटिव इंक्रीज देखने को मिला है, इंक्रीमेंट देखने को मिला है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर मतलब इसका डिमोशन हो गया है प्रमोशन की जगह। आगे देखिए, वर्ष 2019 से 21 के बीच झारखंड राज्य के किस जिले में वन क्षेत्र में कोई परिवर्तन दर्ज नहीं किया गया है? तो कोई परिवर्तन दर्ज आपके गोड्डा जिले में नहीं किया गया है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना कम हुआ है ना ज्यादा हुआ है। अब देखिए, कहा जा रहा है 2001 से 2021 के बीच 2001 से 2021 के बीच झारखंड राज्य के वनावरण में कुल कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 2001 से 21 के बीच अगर देखा जाए तो 1084 स्क्वायर किलोमीटर झारखंड राज्य के वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये वन स्थिति रिपोर्ट था, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं यहाँ पर हमने देखा है, इसको एक बार दो बार सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं झारखंड राज्य में वन प्रबंधन। क्या? झारखंड राज्य में वन प्रबंधन, इससे रिलेटेड लेक्चर जो है इससे पहले हमने यूट्यूब पर डाला हुआ था, इसीलिए उसके एमसीक्यूज कराए। आज इसके लेक्चर, इससे थ्योरी लेक्चर जो है आज यूट्यूब पर डाल दिया गया है, आप देख लीजिएगा उसे, ठीक है। चलिए, अब क्या है, झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सबसे पहले प्रयास किसने किया? आप जरूर बता सकेंगे, JF हैबिट ने 1882 से 85 के बीच, ठीक है। आगे देखिए, बंगाल सरकार के द्वारा किस वर्ष, बंगाल सरकार के द्वारा किस वर्ष क्या बोलते हैं, वनों की सुरक्षा के लिए एक वन समिति का गठन किया गया था? तो यह किया गया था 1909 में। किस वर्ष? 1909 में। भारत की आजादी के पहले झारखंड क्षेत्र में कितना प्रतिशत निजी वन था? तो लगभग 95%, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य में वनों का समुचित प्रबंधन, झारखंड राज्य में वनों का समुचित प्रबंधन किस वर्ष संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का प्रतिपादन किया गया था? तो यह किया गया था 2001 में। हमने पूरा डिटेल में उसको करवाया है, जाकर के देखिएगा। झारखंड राज्य में किस वर्ष इको टूरिज्म नीति का निर्माण किया गया? तो यह किया गया था आपका 2015 में। इको टूरिज्म नीति 2015 में इसका निर्माण किया गया था। झारखंड राज्य की इको टूरिज्म नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजिकल पर्यटन को प्रोत्साहित करना। इको टूरिज्म का पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित करना, ठीक है। झारखंड के शहरी क्षेत्र में अवस्थित पार्कों के प्रबंधन के लिए किसका गठन किया गया है? तो झार पार्क्स का किया गया। इसको भी मैंने करवाया है, ठीक है, झार पार्क्स का किया गया। अब आगे देख लेते हैं। अब कहा जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा किस वर्ष नंदी महोत्सव, इसको अभी हमने डिटेल में करवाया है, नंदी महोत्सव तथा बृहद वृक्षारोपण अभियान का संचालन किया गया? तो यह किया गया था 2019 में। 2019 में किया गया था, ठीक है। अब देखिए, 2019 में संचालित नंदी महोत्सव तथा बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत राज्य के नदियों के किनारे लगभग कितने किलोमीटर दूरी तक वृक्षारोपण किया गया? तो ये लगभग 140 किलोमीटर, 24 जिलों के
24 नदियों के किनारे ये वृक्षारोपण लगभग 140 मीटर दूरी तक वृक्षारोपण किया गया, जिसमें कि लगभग 15 लाख वृक्ष लगाए गए और सबसे ज़्यादा वृक्ष लगाया गया रांची तथा जमशेदपुर प्रमंडल में, वन प्रमंडल में, और उसके बाद लगाया गया धनबाद वन मंडल में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 2019 में झारखंड सरकार द्वारा 2019 में संचालित नंदी महोत्सव तथा बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत राज्य की नदियों के किनारे लगभग कितने पौधे लगाए गए? तो 15 लाख, लगभग 15 लाख पौधे लगाए गए। 2019 में संचालित नंदी महोत्सव व बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत इनमें से किस वन मंडल में सर्वाधिक पौधे लगाए गए थे? तो रांची वन मंडल और जमशेदपुर वन मंडल, और धनबाद दूसरा था। ठीक है, इसमें अगर पेड़ों की बात करें तो 1,35,000 लगभग पेड़ लगाए गए थे। ठीक है, तो 2019 में संचालित नंदी महोत्सव तथा बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत रांची तथा जमशेदपुर वन मंडल में प्रति वन मंडल कितने पौधे लगाए गए? तो 1,35,000 करके। वन अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था 2006 में, और इससे रिलेटेड नियमावली 2008 में पारित किया गया था। अब देखिए, वन अधिकार नियमावली को अधिसूचित कब किया गया था? तो 2008 में। कब किया गया था? 2008 में। अब देखिए, वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनवासियों को कितने कैटेगरीज में बांटा गया था? तो 2 कैटेगरीज में बांटा गया था। एक तो परंपरागत रूप से जो रह रहे हैं वनवासी, और एक वनों में रहने वाले आदिवासी वनवासी, ठीक है, जो कि शुरू से रह रहे हैं। अब देखिए, वन अधिकार अधिनियम के तहत वर्गीकृत वनवासियों की श्रेणियों में शामिल है, क्या शामिल है देख लीजिए। यहाँ पर है आपका कि जो वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब, और एक अन्य परंपरागत वन निवासी। तो ये दोनों कैटेगरी में इसको बांटा गया है। ठीक है, आगे देखिए, वन अधिकार अधिनियम के तहत वर्गीकृत वनवासियों के, जो कैटेगराइज किया गया वनवासियों के बारे में, कौन सा कथन सत्य है? तो इसके तहत क्या किया गया? वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत क्या कहा गया था कि ऐसे वनवासी जो 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ियों तक प्राथमिक रूप से यानी कि प्राइमरीली वन या वन भूमि में निवास करते हो, उन्हें परंपरागत वनवासी माना जाएगा। और वन में निवास व खेती हेतु जमीन अधिकार तभी मिलेगा जब निवासियों द्वारा जंगल की जमीन 13 दिसंबर 2005 से पहले तथा 13 दिसंबर 2007 तक उपभोग में रही हो। तो ये दोनों क्या है? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों सही। अब कैंपा का गठन किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया था? तो कैंपा का गठन किया गया था, जो झारखंड कैंपा हमने बताया था अभी, तो प्राकृतिक वनों का प्रबंधन करने के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, आधारभूत संरचना के विकास के लिए। तो ये सभी इसका क्या था? प्रमुख उद्देश्य था। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है झारखंड राज्य में कैंपा किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? तो याद रखिएगा, झारखंड राज्य में कैंपा 2009 में, अक्टूबर 2009 में अधिसूचित किया गया था। अब हम देखते हैं झारखंड राज्य में वन्य प्राणी संरक्षण। तो झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? झारखंड राज्य में अगर बात करें कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 1 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क 1 है, बाद बाकी 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके बारे में भी हमने बात किया हुआ है। 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है और 1 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसके बारे में अभी हमने आपको क्लास लिया हुआ है। झारखंड राज्य के कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो झारखंड राज्य में कुल 11 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य और जो जैविक उद्यान का विस्तार है, तो ये आपके कितने प्रतिशत भूभाग पर है? याद रखिएगा, 2.63% पर। झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य तथा जैविक उद्यानों का विस्तार है? तो ये आपके 2.63% पर है। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य तथा जैविक उद्यानों का विस्तार राज्य के कितने प्रतिशत संरक्षित वन क्षेत्र में है? तो ये भी याद रख लीजिएगा, 9%। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैविक उद्यानों का विस्तार अगर बात करें संरक्षित वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत पर है? तो संरक्षित वन के 9% पर। संरक्षित वन के 9% पर। भारत के प्रथम गज मतलब जो एलिफेंट रिजर्व है, उसका विस्तार झारखंड के किस जिले में है? तो पूर्वी सिंहभूम में भी है, पश्चिमी सिंहभूम में भी है, सरायकेला खरसावां में भी है। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, हमने क्लास पे अभी बात किया हुआ है। आगे देखिए, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है? तो ये राजमहल पहाड़ी में किया गया है। ठीक है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में किया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जाता है। झारखंड सरकार ने राज्य के वन्य जीव अभ्यारण्यों में कितने वर्ष के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत करी? तो ये किया है 10 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए किया है। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में अवस्थित है? कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि झारखंड में अवस्थित है? तो ये आपका कान्हा तो है नहीं झारखंड में। ठीक है, देखिए, तो इससे क्या पता चल रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में है कान्हा। ठीक है, वहीं पर जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है।
पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है, तो ये तो नहीं होगा, लेकिन बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि लातेहार में है, ये तो झारखंड में है, तो ये हम लोग जानते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो करी गई थी वो 1986 में 1986 में करी गई थी। झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान लातेहार जिले में बेतला राष्ट्रीय उद्यान एक जिले में स्थित है। आगे देखते हैं कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान में इनमें से कौन-कौन से प्राणी पाए जाते हैं, तो बाघ है, चीतल है, शेर है, ये सब पाए जाते हैं। झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम बाघ गणना की गई थी। यह किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था आपके 1932 में। कब किया गया था? झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम बाघ गणना की गई थी 1932 में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में किस वर्ष बाघ परियोजना की शुरुआत करी गई थी? तो याद रखिएगा 1973, 1972-73 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना की शुरुआत करी गई थी। झारखंड राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व कहाँ है? बाघ आरक्षी कहाँ है? तो ये आपका है बेतला राष्ट्रीय उद्यान में पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो आपका पलामू अभयारण्य है। बाद बाकी जितने भी अभयारण्य है वो राज्य स्तरीय है। झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो पलामू अभयारण्य है। ठीक है, 794 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। वहीं पर झारखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन है? लावालौंग अभयारण्य है और ये 207 स्क्वायर किलोमीटर लगभग फैला हुआ है, तो ये दूसरा है। अब देखिए किस वन्यजीव अभयारण्य में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई है? किस वन्यजीव अभयारण्य में हाथी परियोजना करी गई है? तो ये आपका दालमा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, दालमा वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं कि जो हाथी रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, तो उसका क्षेत्र फैला है, विस्तार है आपका पूरे कोल्हान प्रमंडल में। झारखंड के दालमा वन्यजीव अभयारण्य में किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो ये किया गया था आपका 1992 में। झारखंड के दालमा वन्यजीव अभयारण्य में किस वर्ष हाथी परियोजना? तो ये 1992 में किया गया था। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये उधवा पक्षी विहार जो कि साहेबगंज में है। कहाँ पर? साहेबगंज, उधवा पक्षी विहार। ठीक है, अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध उधवा पक्षी विहार झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले में है। झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले में है। अब कहा जा रहा है कि देखिए झारखंड का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया जनजाति प्रजाति के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका महुआ डाल अभयारण्य है जो कि लातेहार में है। कहाँ पर? लातेहार में है। चलिए आगे देख लीजिए, हरी पहाड़ी नामक झील झारखंड के किस अभयारण्य के बीच स्थित है? तो याद रखिएगा ये आपका है तोपचांची अभयारण्य धनबाद में है जो। ठीक है, तो हरी पहाड़ी नाम का एक झील झारखंड के तोपचांची अभयारण्य के बीचों बीच स्थित है और ये धनबाद में है तोपचांची अभयारण्य। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड की विभिन्न वन्यजीव अभयारण्य को उनकी अवस्थिति से संबंधित जिले के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए महुआ डाल अभयारण्य कहाँ पर है? तो महुआ डाल अभयारण्य लातेहार में है। दालमा अभयारण्य कहाँ पर है? ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। वहीं पर गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पर है? पालकोट अभयारण्य कहाँ पर है? तो पालकोट अभयारण्य है गुमला में। ठीक है, और गौतम बुद्ध अभयारण्य है कोडरमा में। हमने अभी बात किया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, चलिए देखिए कहाँ लिखा हुआ है कि उधवा पक्षी विहार कहाँ पर है भैया? उधवा पक्षी विहार साहेबगंज में है। चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो में है। तिलैया पक्षी विहार कोडरमा में है। ठीक है, और ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला में है। तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। झारखंड के किस स्थान पर बिरसा भगवान जैविक उद्यान अवस्थित है? तो ये झारखंड के रांची में ओरमांझी में। ठीक है, झारखंड के ओरमांझी मतलब रांची में ही अवस्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि झारखंड में बिरसा मृग विहार किस स्थान पर अवस्थित है? तो झारखंड में बिरसा मृग विहार जो है ये काला माटी में अवस्थित है। ठीक है, काला माटी में। झारखंड राज्य के जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो ये याद रखिएगा ये आपका है बोकारो जिले में। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में स्थित है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, झारखंड में स्थित बिरसा भगवान वैदिक जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था आपका 1994 में। कब किया गया था? 1994 में। झारखंड के मूता जो कि रुक्का है उसमें अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र, मूता में मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से की गई थी? तो ये भी याद रख लीजिएगा, ये है IUCN। ठीक है,
झारखंड के मूता में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये करा गया था 1987 में 1987 में। झारखंड में पार्क एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास के लिए सरकार की नई पहल झार पार्क्स के तहत निम्न में कौन सा पार्क शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा, ये आपका कारगिल पार्क लातेहार ये शामिल नहीं है। आपको मैंने बताया झार पार्क्स में 10 पार्क्स के बारे में बताया है, तो ये से याद रखिएगा, जिसमें दीनदयाल पार्क है रांची का, शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग का, सिदो कान्हू पार्क दुमका और सिदो कान्हू पार्क रांची में भी है। ठीक है, तो ये है। झार पार्क्स के तहत शामिल निम्न में से कौन सा पार्क रांची में अवस्थित नहीं है? ठीक है, तो झार पार्क्स के तहत शामिल निम्न में कौन सा पार्क रांची में अवस्थित नहीं है? तो याद रखिएगा, आपका जो अंबेडकर पार्क है ये रांची में नहीं है। बाद बाकी ऑक्सीजन पार्क, बिरसा मुंडा पार्क, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, सिधो कान्हू पार्क, ये सब के सब कहाँ है? रांची में है। जबकि अंबेडकर सिल्ली में है। कहाँ पर? अंबेडकर पार्क सिल्ली में है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है। श्री कृष्णा पार्क कहाँ पर है? तो यहाँ मिलान मिलान करना है। श्री कृष्णा पार्क कहाँ पर है? तो श्री कृष्णा पार्क आप जानते हैं रांची में है। श्री कृष्णा पार्क रांची में है। अंबेडकर पार्क सिल्ली में है। अंबेडकर पार्क सिल्ली में है। श्री कृष्णा पार्क रांची में है। वहीं पर आपका जो ये घोड़बांधा थीम पार्क है ये जमशेदपुर में, घोड़बांधा थीम पार्क। अच्छा, निर्मल महतो पार्क अभी हमने देखा हजारीबाग में है, तो ये लगा लीजिएगा। ठीक ठीक है। झारखंड सरकार के पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन के लिए एवं विकास के लिए झार पार्क योजना के तहत कितने पार्कों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 10 पार्क को शामिल। ठीक है, 10 पार्क को, जिसमें 6 रांची में ही है। उसके बाद 4 अलग अलग जगहों पर, जैसे कि सिल्ली में, जमशेदपुर में, दुमका में, इस तरह से, और हजारीबाग में। ठीक है। झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मैंने आपको बताया था ये 2007 में करी गई थी। झारखंड जैव विविधता बोर्ड का उद्देश्य क्या है? तो झारखंड जैव विविधता बोर्ड का राज्य में जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करना, जैव विविधता के सतत घटकों का प्रयोग सुनिश्चित करना, जैव विविधता के लाभों का उचित एवं समान वितरण सुनिश्चित करना, तो ये सभी के सभी उद्देश्य झारखंड जैव विविधता बोर्ड का उद्देश्य है। तो हम लोगों ने ये पूरा का पूरा देख लिया आज का जितना भी थ्योरी था उसका एमसीक्यू। और अगर आपको कहीं से भी थोड़ा-सा भी लगता है कि हम अपनी पढ़ाई में ढील दे रहे हैं या फिर क्या बोलते हैं कि हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है एक सही तरीके से, स्ट्रैटेजिक तरीके से, सही तरीके से कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, अगर आपको इसमें थोड़ा-सा भी कन्फ्यूजन है, तो आप इस प्लान से पेपर 3 के लिए जो रिवीजन प्लान है, ठीक है, रिवीजन टॉपिक प्लान, इसमें आप ज़रूर जुड़िए। बहुत ज़्यादा गुरु दक्षिणा नहीं है, 100-150 क्या ही होता है, लेकिन एक सही तरीके से अगर आप चाहते हैं कि तैयारी हो जाए, ठीक है, तो इसमें जुड़िएगा। और पेपर 2 की बात जो घोटा के लिए है, तो उसमें तो आप लोग जानते ही हैं कि कैसे क्या चल रहा है, ठीक है। और ग्रामर, खोरठा का ग्रामर हम यहीं पर करवाने वाले हैं जल्दी से। तो या इसमें क्या करेंगे, इस नंबर पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में व्हाट्सएप करेंगे, और केवल व्हाट्सएप करेंगे, आपको जानकारी दे दी जाएगी, उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय